हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, आज हम एक देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन। क्या देखने वाले हैं? डिफरेंस बिटवीन कि स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के बीच में क्या अंतर होता है। देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है पेपर में, कुछ एग्जाम में 5 मार्क के लिए आता है तो कहीं 8 मार्क के लिए आता है। वीडियो भले ही छोटी होंगी लेकिन जो इसका एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं वो बहुत सारे ज़्यादा होते हैं। 5 और 8 मार्क कोई कम मार्क्स नहीं होते। किसी बोर्ड में 4 मार्क के लिए भी आ जाता है, पर पेपर में आता है ये कन्फर्म है कि कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी के बीच का अंतर क्या है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं हम आपका, सीधा सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी के बीच का अंतर क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक डिफरेंस बिटवीन बना के रखे हैं। यहाँ हमें अंतर पढ़ना है किसके बीच का? स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के बीच का। स्थायी पूंजी को इंग्लिश में कहा जाता है फिक्स कैपिटल। क्या कहा जाता है? फिक्स कैपिटल। थोड़ा सा इंग्लिश में नॉलेज हो तो बड़ा अच्छा होता है। और कार्यशील पूंजी को कहा जाता है इंग्लिश में वर्किंग कैपिटल। क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल। अब अंतर को समझते हैं। तो पहला अंतर क्या है इसका? जो स्थायी पूंजी होती है वो किसी भी प्रकार की स्थायी अथवा स्थिर पूंजी से है। जब हम स्थायी पूंजी बोलते हैं तो ऐसी स्थायी पूंजी जो हमारे पास सालों साल रहती है उसे क्या कहा जाता है? स्थायी पूंजी कहा जाता है। मतलब स्थायी पूंजी का आशय किसी भी स्थायी पूंजी से है, किसी भी प्रकार की स्थायी या स्थिर पूंजी से जो हमारे पास लंबे समय तक चलेंगे। लेकिन जब कार्यशील पूंजी की बात करते हैं तो हम यहाँ एक फॉर्मूला बोलते हैं। जो हमारी चालू संपत्तियां है, कुल चालू संपत्तियों का योग, जो चालू संपत्तियां मतलब जो 1 साल की कम के लिए यूज होने वाली संपत्तियां है उन्हें क्या कहा जाता है? चालू संपत्तियां। और स्थायी का मतलब क्या होता है? 1 साल से ज्यादा वाली। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्थायी पूंजी मतलब किसी भी प्रकार की स्थायी संपत्तियां है या स्थिर संपत्तियां जो 1 साल से ज्यादा होती है उन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी पूंजी। और जब इसके दूसरे तरफ आते हैं तो कार्यशील पूंजी का आशय होता है कुल कार्यशील चालू संपत्तियों का योग। अगर आपको कोई पूछता है कार्यशील पूंजी यानी क्या, तो कुल चालू संपत्तियों का योग क्या कहलाता है? आपका कार्यशील पूंजी कहलाता है। अब कार्यशील पूंजी में कुल चालू वर्ष बोला है ना, चालू संपत्तियां बोला है, तो ऐसी संपत्तियां जिनका यूज नॉर्मली क्या होता है? 1 साल होता है, ऐसी संपत्तियों से है। फिर अगर बात करते हैं इनके प्रकृति की या स्वभाव की, तो जो दूसरा डिफरेंस बिटवीन का पॉइंट है, तो स्थायी संपत्तियां लगभग व्यवसाय में स्थायी रूप से होती है। जब तक व्यवसाय चलते जाता है तब तक स्थायी पूंजी क्या रहती है? व्यवसाय में बनी रहती है। तो यह पूंजी व्यवसाय में लगभग स्थायी रूप से होती है। और कार्यशील पूंजी की बात करें तो यह परिवाही होती है। परिवाही मतलब आते और जाते रहती है, बिजनेस को चलाने के काम में आती है। स्थायी संपत्ति व्यवसाय में स्थायी रूप से बनी रहती है और कार्यशील पूंजी क्या होती है? परिवाही होती है, व्यवसाय में आते और जाते रहती है। तो ये दूसरा डिफरेंस बिटवीन हो गया। कारण की बात करें तो स्थायी पूंजी में निवेश स्थायी संपत्तियों में किया जाता है। स्थायी पूंजी का निवेश कहाँ किया जाता है? स्थायी संपत्तियों में। स्थायी संपत्तियां मतलब ऐसी संपत्तियां जिनका यूज क्या होगा? 1 साल से ज्यादा, जैसे भूमि, भवन, उपस्कर। बोलने का मतलब कि अगर मैं भूमि, भवन और उपस्कर खरीदता हूं तो उसे क्या कहा जाएगा? स्थायी पूंजी कहा जाता है, क्योंकि इनमें निवेश कहाँ किया जाता है? स्थायी संपत्तियों में किया जाता है। स्थायी पूंजी का निवेश स्थायी संपत्तियों में किया जाता है, जैसे भूमि, भवन और उपस्कर। अगर कार्यशील पूंजी की बात करें तो इसका निवेश जो होता है वो अल्पकालीन संपत्तियों में किया जाता है। अल्पकालीन मतलब जो कम समय की होती है। कम समय मतलब 1 साल से कम वाले समय में किया जाता है। जैसे कहाँ लगाया जाएगा? नगद राशि, स्टॉक मतलब वस्तु स्कंदों में लगाया जाता है, या उधारी वगैरह का पेमेंट वगैरह करने में लगाया जाता है। तो कार्यशील पूंजी का निवेश स्थायी संपत्तियों में और स्थायी पूंजी का निवेश स्थायी संपत्तियों में और कार्यशील पूंजी का निवेश अल्पावधि की संपत्तियों में किया जाता है। यह दूसरा डिफरेंस बिटवीन हो गया। स्रोत की बात करें, स्रोत का मतलब क्या कि स्थायी पूंजी कहाँ से आती है? तो समतांश, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण, बंध पत्र, इन आदि से आपको क्या मिलती है? इन चारों चीजों से आपकी स्थायी पूंजी का निर्माण होता है। किससे? समतांश, ऋण पत्र और दीर्घकालीन ऋण और बंध पत्र। क्या है? समतांश, ऋण पत्र, दीर्घावधि के ऋण और बंध पत्र। इससे क्या होता है? आपका स्थायी पूंजी बनती है। तो अल्पावधि के ऋण, जमाए, व्यापारिक ऋण, इन 3 चीजों से क्या है? अल्पावधि के ऋण, जमाए और व्यापारिक ऋण, इनसे क्या बनती है? आपकी कार्यशील पूंजी बनती है। यह चीज आपको याद रखना है। फिर आगे की बात करते हैं निवेशकों का उद्देश्य।
लोग स्थायी पूंजी में क्यों पैसा लगाते हैं? तो भविष्य में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य निवेशक स्थायी पूंजी में क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं। अगर निवेशकों को लगता है कि मुझे पैसा अभी नहीं कमाना है, मुझे लंबे समय के बाद पैसा कमाना है, लंबे समय तक पैसा रखना है, तो पैसा कहाँ लगाता है? स्थायी पूंजी में। लेकिन अगर निवेशक को तुरंत प्रतिफल प्राप्त करने का उद्देश्य है, कोई चाहता है कि मुझे जल्दी से पैसा मिले, तो कहाँ निवेश करता है? कार्यशील पूंजी में निवेश करता है। तो ये दूसरा एक नेक्स्ट जो आ गया, निवेशक का उद्देश्य, एक अंतर का पॉइंट है। अगर किसी को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ पैसा लगाएगा? स्थायी पूंजी पद्धति में। और किसी को तुरंत फायदा कमाना है तो कहाँ पैसा लगाता है? कार्यशील पूंजी में पैसा लगाता है। और लास्ट में बात करते हैं किसकी बारे में? जोखिम के बारे में, कि स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के बीच में जोखिम का क्या फर्क है। तो जो आपकी स्थायी पूंजी में निवेश होता है वो जोखिम होता है, लेकिन जो आपकी कार्यशील पूंजी में जोखिम होता है वो क्या होता है? कम होता है। क्योंकि स्थायी पूंजी में जोखिम ज्यादा होने का रीजन क्या है? कि पैसा लंबे समय तक के लिए रहता है सॉरी। लेकिन जो आपकी कार्यशील पूंजी होती है वहां पर जोखिम कम होता है, क्योंकि आप पैसा आपके कम समय के लिए लगता है। तो ये इसके बीच का क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा।